नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। शिक्षकों की भर्ती बिहार सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बनती जा रही है और आम अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब। लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनकी बहाली कब होगी, उनकी बहाली किस आधार पर होगी, उनकी बहाली कैसे होगी, आखिर उनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि सचिवालय से ये खबर थी, पुख्ता खबर थी कि नियमावली बनकर तैयार हो गई है। वो नियमावली कभी भी पब्लिक हो सकती है। आज सवेरे सवेर आपको पता होगा कि आम अभ्यर्थी जो है सचिवालय जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के, और जब उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आज 22 सितंबर को जिस प्रकार से सीटेट बीटेट वालों ने अपना आंदोलन प्रस्तावित किया था, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी चाहे वो प्रारंभिक के हो या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हो, आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को सुने, कंसिडर करे उनकी मांगों को, और जो उनका मांग है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। परंतु एक विरोध प्रदर्शन अपनी जगह पर था सचिवालय में। लगातार हमारे साथी अभी भी मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं से अपडेट लेने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। दिन भर लगातार शिक्षा विभाग में हलचल तेज है, सरगर्मियां तेज हैं, बैठकों का दौर जारी है। तमाम छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी, आला अधिकारी तक, शिक्षा विभाग के तमाम कर्मचारी जो हैं आज पूरी तरीके से व्यस्त हैं। कारण आप सबों को पता होगा कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक आज निर्धारित थी, परंतु बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि क्या वो समीक्षा बैठक हो गई, और अगर हो गई तो पब्लिक डोमेन में वो क्यों नहीं आई। मैं आपको बता दूं जो उनकी जुबानी है, हालांकि 9:30 बजे रात को आज ही मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा जिनकी मुलाकात आज आला अधिकारियों से हुई है, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक या प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, सभी जिनसे मुलाकात उन्होंने की है, उन सभी अभ्यर्थियों को 9:30 बजे का टाइम मैंने अलॉट किया है, उस समय जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वो अभ्यर्थी अभी तेजस्वी प्रसाद यादव से आज उनकी मुलाकात होनी है, उनका अपॉइंटमेंट तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है, इस कारण से मैं अभी नहीं जोड़ पा रहा हूं, और वो उनकी व्यस्तता के कारण 9:30 बजे का समय दिया गया है। तो आप जरूर जुड़ें, हमारे चैनल के साथ नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। परंतु जिस प्रकार का अपडेट उन्होंने दिया है नियमावली को लेकर, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से वहां हलचल तेज है, बैठकों का दौर जारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आला अधिकारी बैठक कर रहे हैं, अपनी बातों को कहीं पहुंचा रहे हैं। अंदर खाने जो हलचल है यह स्पष्ट नहीं हो पाई है अभी तक। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से हो रही है या किन्हीं और से हो रही है, परंतु सारे आला अधिकारी बैठकों में मौजूद हैं। ये वहाँ के जो आम अभ्यर्थी जो वहाँ पहुँचे थे उनके माध्यम से ये बातें निकल कर आई है, परंतु पब्लिक डोमेन में शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हो गई है या हो रही है, इसकी जानकारी IPRD के माध्यम से भी नहीं मिली है, शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी नहीं मिली है। शायद ये बैठक या अभी जारी हो सकती है, क्योंकि दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव अभी भी हैं, उनकी बैठक जारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक लगातार अपने से नीचे के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक जारी है। उनकी मुलाकात आम अभ्यर्थियों से बड़ी मशक्कत के बाद हुई है, दीपक कुमार सिंह से भी उनकी मुलाकात बड़ी मशक्कत के बाद हुई है। और वहाँ से जो अपडेट आया है, जो नियमावली को लेकर के जो अपडेट है, 60 और 40 का रेशियो तय कर दिया गया है। पहली दर्शन नियमावली की आम अभ्यर्थियों ने भी की है, और उनके माध्यम से कि 60 और 40 ये रेशियो नियमावली में फाइनल करके आगे बढ़ा दिया गया है। वो फाइल आगे बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि उसमें किस प्रकार से मंजूरी मिलकर कैबिनेट की मंजूरी, मंगलवार को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है और उसमें कैबिनेट की मंजूरी मिल जानी है। वहीं कंप्यूटर को लेकर के जहां तक आप बात करें, 7,360 सीटों को लेकर के चर्चाएं उनकी भी गर्म है, वो बातें भी आगे बढ़ने वाली हैं। देखना होगा कि अगले मंगलवार को किस प्रकार से सारी चीज़ों पर मुहर लगती है। परंतु प्रारंभिक को लेकर के जो मसला था 60 और 40 का, आप सबों को पता है कि TET के 60% अंक और आपके एकेडमिक के 40% अंकों को जोड़ करके प्रारंभिक 1 to 5 में मैट्रिक से लेकर के आपके DLED और BEd जो उन्होंने किया है उनके अंकों को 40% जोड़कर निकालना है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न था कि माध्यमिक शिक्षकों की जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या है। तो जिस प्रकार से नियमावली का कच्चा ड्राफ्ट उन्होंने देखा, और वहाँ पर भी 60 और 40 का रेशियो है, जिसमें मैट्रिक और इंटर को सम्मिलित किया गया है। माध्यमिक यानी कि 9 और 10 में, यानी कि क्लास 9वीं और 10वीं में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd इन सभी को जोड़ करके आपको 4 से डिवाइड करना है। बाकी 60% आपके STET के अंक प्रतिशत के 60% को निकाल करके 40 और 60 का रेशियो आगे बढ़ रहा है। ये बात पूरी तरीके से फाइनल हो गई है। आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि 60-40 में 40% में मैट्रिक और इंटर भी सम्मिलित किया गया है। पिछले दिनों अखबार यानी कि दैनिक भास्कर ने
केवल ग्रेजुएशन और बीएड दिया था, परंतु वहाँ मैट्रिक और इंटर भी शामिल है और 4 से डिवाइड करके ही 40% जो आप निकालते हैं उसके आधार पर आपको निकाला गया है। बाकी सचिवालय में नियमावली फाइनल हो चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। सचिवालय स्तर से नियमावली को आगे फॉरवर्ड किया जा चुका है, जो कि वित्त विभाग की हरी झंडी भी नियमावली में मिल चुकी है। तो ये सारी जानकारी सचिवालय स्तर से निकल करके आ रही हैं। अब जबकि अभ्यर्थी तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए हैं, वहाँ से क्या जानकारी निकल कर आती है और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी आपस में जो है मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनकी कोई समीक्षा बैठक हुई है या नहीं हुई है, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं निकल कर आई है। और हमें भी इंतजार है कि मुख्यमंत्री की जो समीक्षा बैठक है उसको लेकर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से या फिर ऑफिशियल जानकारी प्रेस रिलीज इस प्रकार से निकलती है, उन पे कोई ना कोई प्रेस रिलीज निकले, जिसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। परंतु अभी तक की जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन नियमावली फाइनल करके आगे दे दिया गया है। देखना होगा कुछ देर के बाद अगर बैठक होता है या फिर नहीं होता है, इसके बारे में भी जानकारी आ जाएगी तो हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो जानकारियाँ थी मैंने आपसे साझा की। बाकी 9:30 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। 9:30 बजे विस्तृत बात हम लोग इस बारे में करेंगे। और 60-40 में जिस प्रकार से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी 40 जो प्रतिशत आपको निकालना है रेशियो का, वो आपको चारों मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड को जोड़ करके निकालना है। विस्तृत जानकारी हमारे साथियों की जुबानी आप सुनेंगे रात 9:30 बजे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल ना छूटे। धन्यवाद।